हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स में लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक करवाया था कि कंपनी कैसे शेयर्स को फोरफिट करती है एंड आफ्टर दैट कंपनी कैसे उसे रीइशू करती है। तो इसमें बच्चों एक केस आता है कि कंपनी ने अगर शेयर्स फोरफिट करे हैं तो उसे हम प्रीमियम पे कैसे फोरफिट करती है कंपनी एंड देन रीइशू कैसे करती है। मतलब शेयर्स का हम फोरफीचर करेंगे प्रीमियम पे एंड देन रीइशू करेंगे। तो इसमें बच्चों एक केस है आपके पास, ए लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसमें कॉल्ड अप मनी है हमारे पास 7 कॉल्ड अप, मतलब आप 7 से क्वेश्चन करेंगे। फोरफिट करे हैं ए लिमिटेड ने 1000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू 10 है, 7 कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी जो कॉल कर रही है, मंगवा रही है, वो ओनली 7 है, 10 नहीं मंगा रही। और प्रीमियम है इसमें बच्चों 20%। और वो पे कब करा है? अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है। नॉन पेमेंट ऑफ, यहाँ पर नॉन पेमेंट में क्या चीज़ आएगी? उसने क्या नहीं पे करा? फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है यहाँ पर बच्चों, और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आ चुका है। रीइशू की एंट्री मैं आपको बाद में कराती हूँ। तो बच्चों जब भी हमें प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, हम प्रीमियम को कभी भी शो नहीं करते। अगर शेयर होल्डर प्रीमियम नहीं पे करेगा, ओनली इन दैट केस हम प्रीमियम को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। और क्या पे नहीं करा बच्चों? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अमाउंट कैसे आएगा? शेयर कैपिटल में 7 कॉल्ड अप है, 1000 इंटू 7, यहाँ 7000 आएगा। और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 2, 2000 नहीं पे करा, तो क्या पे करा है? 5000। ये आया है और ये नहीं आया। देन इसके बाद रीइशू की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइशू जो आप कर रहे हैं बच्चों 7 के शेयर को 4 में कर रहे हैं और सारे शेयर्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ 1000 फोरफिट करे थे, अब हम इसमें से 600 शेयर्स ले रहे हैं जो 7 के अकॉर्डिंग, हम 7 वैल्यू थी, 4 के अकॉर्डिंग हम उसे रीइशू कर रहे हैं। तो 600 शेयर्स ले रहे हैं आप, और वो भी 4 के अकॉर्डिंग, यहाँ आएगा 2400। और 600 शेयर्स जो हैं वो 7 के अकॉर्डिंग, कॉल्ड अप आपका बच्चों 7 था, तो आप 10 नहीं लेंगे, 7 लेंगे। यहाँ आपका अमाउंट है 4200। तो 42 में से 24 गए, यहाँ आ जाएगा आपका 1800। देन शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इफ़ इन केस यहाँ पर 1000 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट करे हैं, अगर ये सारे रीइशू करती कंपनी, तो मैं यहाँ के फोरफीचर में से इसे डिडक्ट करके रिमेनिंग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती। बट हेयर द केसेस कि कंपनी इज नॉट रीइशूइंग द होल शेयर्स, आउट ऑफ 1000 ओनली 600 शेयर कंपनी इज रीइशूड। तो इसका प्रोपोर्शनेट आप कैसे निकालेंगे? 1000 शेयर्स का फोरफीचर का अमाउंट है बच्चों 5000। 600 शेयर्स का कितना होगा? 5000 अपॉन में 1000 इंटू में 600, तो ये आएगा बच्चों आपका 3000। 3000 बन रहा है आपका फोरफीचर का, जिसमें से बच्चों हमने यूटिलाइज करा है ओनली 1800। 3000 में से 1800 सिर्फ यूटिलाइज करा है, बाकी रह गया 1200, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों इस केस में क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था क्वेश्चन में, बट उस शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया है अलॉटमेंट के साथ। तो जब भी कोई शेयर होल्डर जो है वो पे कर देता है प्रीमियम, तो आप उसे सेपरेटली शो नहीं करते, वो यहाँ फोरफीचर में आ गया, डेबिट नहीं होगा। देन आपका रीइशू का केस था जिसमें प्रीमियम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो यहाँ पर भी आप प्रीमियम को शो नहीं करेंगे। 1000 में से 600 शेयर्स अगर कंपनी रीइशू कर रही है, तो आप उसका बच्चों प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। 1000 शेयर्स का फोरफीचर आ रहा है 5000, 600 का आ रहा है
5000 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 600 3000, जिसमें से रीइशू की एंट्री में आपका 1800 यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग रह गया आपका 1200, जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। तो बच्चों इस केस में एक ऐसा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा और प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडिंग है। लास्ट केस में जो कराया था वहाँ उसने अलॉटमेंट पे करा तो प्रीमियम को नहीं लिया हमने, यहाँ वो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा तो प्रीमियम को सेपरेटली कैसे दिखाएंगे देखते हैं बच्चों। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू है बच्चों 10 और कंपनी के कॉल्ड अप कितने हैं 7। इशूड एट अ प्रीमियम आ रहा है आपका 20%, जो कि आप निकालोगे 10 का 20% तो प्रीमियम कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 2 रुपये। ये आपको देना था अलॉटमेंट पे, बट आप अलॉटमेंट नहीं दे रहे हो और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे। यहाँ पर अब आपका प्रीमियम बच्चों डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, कॉल्ड अप मनी है 7, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 7000। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों डेबिट। क्यों कर रहे हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट बच्चों, क्योंकि यहाँ पर उस बंदे ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। 1000 पे प्रीमियम कितना है हमारा बच्चों 2 रुपये, तो हम यहाँ पर 2000 क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अब वो बंदा अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा तो अलॉटमेंट मनी आपकी कितनी बनती है इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपीज़, 2 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बच्चों जो उसने ये नहीं पे करा 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ इसके और 2 रुपीज़ के, 4 इंटू 1000 4000। अब यहाँ हमारा 9 में से अगर 4 हट जाए तो अब यहाँ जो वो नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल भी मैंशनड है आपकी, फर्स्ट कॉल है बच्चों 2 रुपये की, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 2 2000। टोटल आपका बच्चों डेबिट का है 9 में से 6 गए तो उसका फोर फीचर कितना हुआ जो वो पे कर रहा है 2 शेयर फोर फीचर 6, 9 में से 6 गए 3000 फोर फीचर में आ जाएगा। अब बच्चों रीइशू की एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 600 शेयर जो रीइशू हो रहे हैं वो इस टाइप से हो रहे हैं कि आपके कैपिटल रिजर्व में जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपके 600 शेयर्स हैं वो जा रहे हैं 8 के अकॉर्डिंग, 600 इंटू 8 के अकॉर्डिंग। अगर ये हम फुली पेड अप देखें तो फुली पेड अप ये 10 का था, 600 इंटू 8 4800 और 600 इंटू 10 6000। तो हमारा यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1200 का। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट। सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बच्चों पहले बताया है। 1000 शेयर्स पर हमारा फोर फीचर में कितना था बच्चों, 1000 शेयर्स पर फोर फीचर में था हमारा 3000। 1000 शेयर्स पर फोर फीचर में अमाउंट है आपका 3000 और रीइशू करें आपने 600 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट कितना बनेगा 3000 अपॉन 1000 इंटू में 600, तो ये होगा बच्चों 1800 में से आपका यहाँ पर यूज़ हुआ है 1200, तो आपका रिजर्व में कितना आ जाएगा बाकी बच्चों 600। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर शेयर होल्डर ने प्रीमियम जो है वो नहीं दिया था तो मैंने प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ लिया और उसे हमें सेम अमाउंट से बच्चों डेबिट करना बहुत ज़रूरी है। जिस क्वेश्चन में शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दे देगा वहाँ पर आप प्रीमियम को बच्चों डेबिट नहीं करेंगे, बट इन द केस शेयर होल्डर इज़ नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडिंग है, तो आपको सेपरेटली प्रीमियम को डेबिट करके दिखाना है। ये रूल है। सेम अमाउंट आपका यहाँ 2 रुपये था, 1000 इंटू 2 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर 2 शेयर अलॉटमेंट उसने पे नहीं करा, अलॉटमेंट मनी आपकी 4 है, 1000 के अकॉर्डिंग 4000, देन वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा तो आप फर्स्ट कॉल को भी यहाँ पे लिखेंगे। टोटल 9 में से 6 अगर उसने नहीं दिया तो बाकी 3 रिसीव हो गया, ये आ जाएगा बच्चों शेयर फोर फीचर में। फाइन, देन रीइशू की एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 6 इसमें से आपने 600 रीइशू करे 10 के अकॉर्डिंग 6000, जिसमें से आपका जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है
8 रुपये के अकॉर्डिंग 600 इंटू 8 4800 आएगा। तो 6000 में से 48 गए, बाकी फॉरफीचर में आया 1200। ठीक है बच्चों, अब 1000 शेयर्स का फॉरफीचर आ रहा है यहाँ पर 3000, तो बाकी 600 शेयर्स का कितना आएगा 1800। ठीक है बच्चों, तो 1800 को अगर आप इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ फॉरफीचर में था 3000 और यहाँ पर आ गया 1200, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 1800, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर लेस करके। देखो प्रोपोर्शनेट आ रहा है आपका 18 600 के अकॉर्डिंग, जिसमें से यूटिलाइज हो गया आपका 1200, तो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों 600। तो इस टाइप का केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको प्रीमियम को डेबिट करना होता है बिकॉज वो पर्सन अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है। तो होप सो बच्चों आपको आज का टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।